हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम बात करने वाले हैं फिर से सोनम वांगचुक जी के बारे में। जी हाँ, उनकी हालत में कोई सुधार नहीं है। उनका 1819 दिन हो गया उनको अनशन करते करते, और लेकिन लोगों का मजाक करना अभी भी नहीं खत्म हो रहा है कि भाई ये तो खा लेता होगा रात में, हमें नहीं पता क्या। उनके साथ साथ एक और लड़की है, वो मतलब वहां पे और लोगों ने भी अनशन किया है, लेकिन सब उनका मजाक ही उड़ा रहे हैं। मतलब समझ नहीं आ रहा यूथ कहाँ चला गया है हमारा, है ना। लेकिन मुझे सबसे अच्छा ये लगा कि चलो धीरे धीरे बॉलीवुड के सितारे निकल के तो आ रहे हैं भाई। मैंने देखा उर्फी 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 जी ने सपोर्ट किया है उनको। सोनाक्षी सिन्हा ने उनके लिए वीडियो बनाई है, स्टोरीज लगाई हैं। एटलीस्ट इन लोगों को दिख तो रहा है। बट व्हाट अबाउट फुनसुक वांगडू, मतलब वो कहाँ है फुनसुक वांगडू भाई। मेरे को तो समझ ही नहीं आ रहा, जिस पर तुमने मूवी बना के छाप लिया, आपके पास एक भी शब्द नहीं है कहने के लिए, ना आपके पास टाइम है मिलने के लिए, ना स्टोरी लगाने के लिए। सारे लोग कहाँ चले गए। इससे अच्छा तो भाई चतुर था ना, चतुर ने अपनी चतुराई मूवी में भी दिखाई थी। रियल लाइफ में भी चतुर चतुर निकला। कितना अच्छा बंदे ने, पहले मैंने उसी की वीडियो देखी थी कि भाई बंदा एकदम कह रहा है आई डोंट वांट टू मतलब डाई, कि वो मतलब वो मर जाए सोनम वांगचुक। भाई मुझे इतना अच्छा लगा उसकी वीडियो देख के, मैं क्या बोलूं, मेरे को समझ ही नहीं आ रहा। ठीक है। उसके बाद से ये आमिर खान का भाई अभी तक कोई स्टेटमेंट नहीं, नथिंग। बंदे को शादी करने से ही नहीं फुर्सत मिल रही भाई। बोमन ईरानी, शर्मन जोशी, मैडी सब चुप हो गए हैं भाई। आप लोग क्यों नहीं बोल रहे? मैडी आपसे तो ये उम्मीद नहीं थी, आपको तो बोलना चाहिए ना। क्या जब बंदा मर जाएगा उसकी हालत खराब होती जा रही है दिन प्रतिदिन। उसका शुगर लेवल गिर चुका है, उसका बीपी गिर रहा है, उससे खड़ा नहीं हुआ जा रहा है। जो भी उनके साथ वहां पे हंगर स्ट्राइक कर रहे हैं, सबको सपोर्ट की जरूरत है, मतलब उन लोग को चलने के लिए सपोर्ट की जरूरत पड़ रही है। कहाँ है आप लोग यार? सरकार झुक नहीं रही है, और ना वो शिक्षा मंत्री जो है वो इस्तीफा भी नहीं दे रहा है। कुछ नहीं, मस्त वो ठूस रहा है, कोई मतलब नहीं है। कोई मरे तो मरे, अपने क्या करना है, अपन को तो जेब भरने से मतलब है। मतलब सीरियसली क्या सोच के क्या कर रहे हो यार आप लोग? मेरे को तो समझ ही नहीं आ रहा है। मतलब जो उनको सपोर्ट भी कर रहा है ना, लोग उसका भी मजाक उड़ा रहे हैं, अरे ये सब ऐਵੇਂ ही है, बस हलवा है। लाइमलाइट में आने के लिए ऐसा कर रहे हैं। कोई लाइमलाइट में आने के लिए कोई ऐसा इस लेवल तक जाएगा कि मैं अपने आप को ही नुकसान पहुंचाऊंगी भूख हड़ताल करके? क्यों करूंगी मैं भूख हड़ताल? मेरा दूसरों से क्या मतलब। पर उसने अपना बिना मतलब देखे दूसरों के लिए लड़ रहा है ना, स्टूडेंट्स के लिए लड़ रहा है ना। स्टूडेंट्स कौन है? आप लोगों के ही भाई बच्चे हैं जो पढ़ रहे हैं, कहीं भी कोई भी प्रतियोगी परीक्षा दे रहे हैं, वही तो है ना स्टूडेंट। कौन स्टूडेंट अलग से तो नहीं आ जाएगा उठ के? क्या आप चाहते हो ऐसे डॉक्टर से इलाज करवाना जो कैंची पेट में छोड़ दे, टावल पेट में छोड़ दे? चाहते हो आप? बिल्कुल नहीं चाहते होगे ना। जब नीट की परीक्षा, नीट जैसी भारी परीक्षा, उसमें ये धांधली हो रही है, तो फिर हम क्या गारंटी है हम किसी डॉक्टर पे फ्यूचर में ट्रस्ट कर पाए कि ये हमारा सही इलाज करेगा? वो पैसों के लिए नहीं बिकेगा। और जो ये नीट पेपर भी लीक करवा रहे हैं, एक बात बताओ भरोसे वालों, तुम लोग को शर्म नहीं है? कल को तुम साले बेड पे पड़े हो, तुम्हारे घर का बंदा बेड पे पड़ा हो, तो क्या आप तुम चाहते हो कि ऐसे झोला छाप डॉक्टर, जिसको तुमने फर्जी डॉक्टर बनाया एग्जाम में लीक करवा के वो पास करवा दिया, वो बंदा तुम्हारा इलाज करे जिसको पता भी नहीं है सीजर का कहाँ इस्तेमाल करना है? कहाँ कहाँ क्या सोच के? तुमको शर्म नहीं है? झोला छाप डॉक्टरों की वैसे भी इंडिया में कमी नहीं है, लेकिन तुम चाहते हो कि जो भी बचे खुचे अच्छे डॉक्टर्स भरे पड़े हैं उनकी भी हालत खराब कर दो। किसी को भी मेरिट से कुछ नहीं मिलने का, इधर पैसा फेंको और तमाशा देखो। सिस्टम वैसा हो गया है। मोदी जी, मतलब जितने भी बीजेपी के सांसद हैं, बीजेपी में जो समर्थक हैं, आप लोग की आंखें क्यों बंद है? क्यों नहीं बोल पा रहे हो यार? उस बंदे ने कुछ ऐसा तो नहीं मांगा कि आप मांग पूरी ना कर पाओ। उस शिक्षा प्रणाली को बेहतर बनाने के लिए ही तो भूख हड़ताल कर रहा है ना वो। आपको विदेश घूमने से ही फुर्सत नहीं मिल रहा है अभी। मैं आपको बिल्कुल सपोर्ट करती थी, लेकिन यार ये सब हरकत देख के आप बोल नहीं रहे हो। इतना इंस्टाग्राम में आपके इतने फैन फॉलोइंग, कुछ बोल नहीं पा रहे हो, सपोर्ट नहीं कर। आपका बस चले तो आप 2 मिनट के अंदर वहां पे उनका अनशन बंद करवा दो। सारी मांगे, क्या मांग रहा है? कि बोल रहा है कि मुझे 1 करोड़ का मुआवजा दे भाई। नहीं मांग रहा ना वो? क्यों चुप हो? किसके पैसे, किसके जेब भरने के लिए बैठे हो यार? जनता ने तो आप पे भरोसा किया ना। जनता के साथ ऐसी गद्दारी करोगे यार? समझ नहीं आ रहा। यह भाई मेरे को तो इन पे शर्म आनी चाहिए इन लोगों को, जो इन पर मूवी बना के करोड़ों रुपए छाप के घर में बैठ के बैठ गए हैं, और सालों से बोली नहीं निकल रही, मुंह से आवाज नहीं निकल रही सालों की। गजब हाल है भाई।
मेरी तबीयत थोड़ी खराब है, बोलने में थोड़ा सा इधर उधर हो जा रहा है, क्योंकि भाई बोलने के लिए भी एनर्जी चाहिए, एनर्जी भी मिल नहीं पा रही है। अब वैसे बारिश का मौसम बहुत गंदा है, बहुत भाई। हमारे मोतिहारी का हाल भी मैं क्या बताऊं आपको, सब एवं ही कान पे ना तेल डाल के बैठ गए हैं। वार्ड नंबर 25 मोतिहारी में मैं रहती हूँ, चंदमारी में, ठीक है। और यहाँ पे नदी का ऐसा नालियों का ऐसा हाल है, रोडों का, निकलोगे तुम्हारे को इन्फेक्शन ना हो जाए तो कहना। लोगों ने अपने घर के पानी छोड़ रखे हैं, टंकी की पानी छोड़ रखे, क्योंकि नाली की सुविधाएं नहीं है। ना वार्ड कमिश्नर कुछ कहेगा, ना प्रीति गुप्ता कुछ कहेगी, कुछ नहीं कोई करता है। अरे हमने फंड पास करवा दिया है, बिल पास हो गया है, अरे लैंड पास हो गया है। मोतिहारी का इतना गंदा हाल कर रखा है ना इन लोगों ने, इतना गंदा, मतलब कहने को ये सिटी है, टाउन है, पर भैंचोद ये घटिया एकदम कस्बा, मतलब कहते नहीं है कि एकदम स्लम एरिया से भी बदतर बना रखा है इन लोगों ने। फंड का पैसा आता है तो क्या सारा घपेट लोगे क्या? दिखता नहीं है आप लोगों को कि भाई आम आदमी कैसे रह रहा है, जिसके नए नए घर बन रहे हैं। घर में हर एक की सुविधा है, पर नाली नहीं है भाई। क्या लोग अपने घरों में ही नाली खुदवाते रहे? जिस घर में हम रह रहे हैं उसी में नाली खुदवा के रहना पड़ता है। कितना सफोकेटेड होता है वहां पे रहना, आपको पता नहीं है? आप तो खुद बड़े बड़े महलों में रहते हो, आपको क्या पता जनता का क्या हाल है। रोड पे निकल के देखो ना, कार से निकलने से फुर्सत नहीं है आपको। रोड पे निकल के देखो, रोज का बंदा जिसको रोज दूध दही लेने जाना है, लेडीजों को जाना है, बच्चों को जाना है, वो उस रास्ते से कैसे गुजर रहे हैं। मोतिहारी लिटरली इस टाइम बह रहा है। भाई बीजेपी सरकार में भाई वही लोग नहीं तेल डाल के बैठे हैं, आमिर खान ही नहीं भाई, इधर के लोग भी ऐਵੇਂ एक नंबर के हैं, लीचड़ लोग। इसको सिर्फ पैसे से मतलब है, दबदबा रहना चाहिए इनको, बस दबदबे से मतलब है, अपनी पोस्ट से मतलब है। गवर्नमेंट से जो फंड आता है साले पता नहीं क्या खपच जाते हैं, खा जाते हैं, मेरे को नहीं पता, लेकिन भाई काम कुछ नहीं है। इतने इतने वाहियात लोग हैं। बच्चों को जो पोलियो पिलाया जाता है, मैं आपको वो भी बताऊंगी। जो हम, मेरे घर में खुद मेरी भतीजी है, बच्चों को जो पोलियो पिलाया जाता है, आंगनवाड़ी लोगों को देते हैं ना स्लॉट, आप लोगों को घर घर जाना है बच्चों को पिलाने के लिए। जो वार्ड नंबर 25-26 की इसमें है, एक नाम नहीं लेना चाहूंगी उनका, ठीक है। वो बंदी को इतना एटीट्यूड है, वो बच्चों को कभी पोलियो नहीं पिलाती है। अगर उसके घर चले जाओगे ना, वो आपको ट्रीट करेगी जैसे कि आप छोटी जात के हो। वो ऐसा ट्रीट करती है लोगों को। मतलब इन लोगों को झांट भर का पावर भी होता है ना, ये पावर का एकदम मिसयूज करते हैं। आपको उसके घर जाके बच्चे को पोलियो पिलवाना है और वहां उनका एटीट्यूड सुनना है, माँ हो चाहे बच्चा हो। इस लेवल का यहाँ पे एकदम गिरा हुआ सीन है। चोरी करना इनको अच्छे से आता है कि आंगनवाड़ी में से कैसे चुराना है, अंडे कैसे चुराने हैं, राशन कैसे चुराना है, सोयाबीन चुराना है, इनको सब पता है। धांधली कहाँ से पोषक आहार आता है तो वहां से पोषाहार चुरा लेना है। इस लेवल की चोरी करते हैं ये लोग, क्या बोलेंगे ये लोग। इनके साथ वही खुश है जो इनकी तलवे चाट रहे हैं। आम जनता घंटा कुछ नहीं कर रही है। क्या करेगा जनता ने? एक बार कंप्लेन किया, दो बार कंप्लेन किया, फिर जनता पता क्या बोलती है यहाँ की? अरे जब होगा देखा जाएगा, क्या कर सकते हैं। क्या करे लोग, करे क्या? यहाँ का ये हाल है। देश के बड़े बड़े मुद्दों का तो वो हाल है, लेकिन हर जगह एक मुद्दा है, वहां पर जो सुनने वाला है उसके कान सुन हैं। मैं आपको यहाँ पे फोटो लगा दूंगी, वीडियो इतना घटिया। मेरे घर के पीछे कूड़ादान बना पड़ा है, पूरा पानी भरा पड़ा है, सिर्फ मैंने बालकनी से फोटो ली है। मेन रोड का अभी तो मैं निकली ही नहीं हूँ, क्योंकि भाई मेरे खुद बस फटती है बाहर जाने में, मैं क्या करूँ। पर पापा मम्मी तो रोज जाते हैं ना, एवरीडे का काम है उन लोगों को, भाई जाता है जॉब पे, वो लोग को तो देखना पड़ता है ये सब। जो कमा रहा है दिहाड़ी मजदूर, वो तो रोज इसी पानी को लांग के जा रहा है। इन लोगों को कुछ नहीं समझ में आने वाला है। इन लोगों को बस जेब भरने से मतलब है, मेरा जो पोस्ट है वो दबदबा कायम रहे, इनको इन्हीं से मतलब है। जब ये जीत वोट मांगने आते हैं तो हाथ जोड़ के, अरे दीदी वोट कर देना, हाँ वोट कर देना हो। वोट के टाइम मुर्गा खिला देंगे, दारू पिला देंगे, और बताओ उसके बाद भूल जाएंगे, निकलो गांड मराओ। ये होता है इधर, यहाँ पे ये होता है। तो भाई अगर किसी ने मेरी वीडियो देखी है जो मेरी बात से सहमत हो, प्लीज कमेंट में मुझे थोड़ा सपोर्ट कर देना। मैं आपसे यही कहूंगी, और अभी मेरे पास कुछ बोलने के लिए नहीं है, मुझे गुस्सा आ रही है और बारिश भी हो रही है बहुत ज्यादा। मैं मिलती हूँ आप लोगों से कल, तब तक के लिए बाय बाय। हाँ आमिर खान और बाकी जो टीम वाले हैं 3 इडियट के, सपोर्ट करोगे कि नहीं करोगे? कितना तुमको मैं मेंशन करूँ, कितना तुमको मैं डीएम करूँ, भाई तुमने डीएम तो पढ़ोगे नहीं झाड़ भर, मेरा पता है मुझे। लेकिन भाई तुमको और लोग भी तो कॉल आउट कर रहे हैं, कुछ शर्म नहीं आ रही है? क्या हनीमून पीरियड में घूम रहे हो हैं? गजब यार। छोड़ो यार, यार क्या बोलूं, मेरे को तो गुस्सा ही आ रही है।
तो मिलती हूँ मैं आपसे कल, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। कल मैं कुछ अलग टॉपिक लेके आने की कोशिश करूंगी। अभी ये बोलना है क्योंकि अभी तक उनका ना अनशन टूटा नहीं है, बिल्कुल अनशन नहीं टूटा है, और वरिड हो गया कि भाई कल को ये खबर ना, डॉक्टर ने बोला था 1-2 दिन बंदा और भूखा रहेगा तो वो मर जाएगा। वो डर लग रहा है कि भाई मर ना जाए। वो एक और साइंटिस्ट थे, उनका नाम मैं भूल गई। उस बंदे ने गंगा रिवर को, मतलब जो नदी है हमारी गंगा नदी, उसको साफ करने के लिए चलाया था मुहिम। भूखा रह के मर गए, कोई किसी ने कुछ नहीं, कुछ किसी को फर्क नहीं पड़ा, घंटा झाड़ भर फर्क नहीं पड़ा किसी को। मैं नहीं चाहती उस साइंटिस्ट की तरह इस साइंटिस्ट की भी हालत हो। बाकी जिससे जो बन पड़ता है सपोर्ट करो। जो अभी दिल्ली में है, प्लीज वहां जंतर मंतर पे जाओ, सपोर्ट करो। और वहां पर कुछ चुतियाप ये भी चल रहा है, मेरे को याद आया ठीक है। बच्चे बच्चे को भेज दिया है, देश रंगीला रंगीला देश में। वहां देश रंगीला रंगीला क्यों करवा रहे हो भाई? क्यों नौटंकी हो रही है उधर? समझ ही नहीं आता पेरेंट्स क्या चाहते हैं, बच्चों को लाइमलाइट मिल जाए थोड़ी देर के लिए। अरे जाओ, मोरल सपोर्ट दे दो, कुछ नहीं कर पाओगे तो। बच्चों से वो देश रंगीला रंगीला क्यों करवा रहे हो? वो हम स्कूल में करते आए हैं 26 जनवरी या 15 अगस्त पे। अभी यहां नहीं करना चाहते भाई। सीरियस मैटर है, सीरियसली सोचो, अपने घर का मैटर समझ के सोचो, क्योंकि वो तुम्हारे बच्चों के भविष्य के लिए ही लड़ रहा है। इन बकचोदियों से वहां पे दूर करवाओ सबको। पेरेंट्स तो खुद बहन जो क्या ही चूतिया है। एक लड़की, मतलब मेरे को याद आ रहा है ना, मैं बता रही हूँ। अभी एक रील वायरल हुई, ठीक है। वहां लड़की डांस कर रही है, वो अब मने हाणी अच्छी लागे, मन लागे बाबा में, ठीक है, वो गाना है, ठीक है, भगवान का गाना है, नो अच्छा। वो गई मंदिर में, मंदिर में वहां पे खुल ऐसे उछल उछल के वो नाच रही है। बच्ची है वो भी, फुल नाच रही है। पुलिस वाला उसको डंडे बजा के भेजा, मतलब कि डांटा, तो वो गई वहां से। यहाँ पे शर्म करनी चाहिए पेरेंट्स को। क्या सिखा रहे हो? मंदिर में भक्ति भाव ना करके मुजरा कर लो, ये सिखा रहे हो? मुजरा करने वाला प्लेटफॉर्म है, वहां करवाओ, नो दिक्कत, हम भी करते हैं। लेकिन मंदिर को तो छोड़ दो। इसीलिए मंदिरों में फोन अलाउ नहीं होता, इन चूतियों के चक्कर में। बाकी आप मेरी बात से सहमत हो नहीं हो, प्लीज कमेंट में अपना ओपिनियन बताएं। गाली बकनी है तो भी दे सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तब तक के लिए बाय, मिलती हूँ मैं कल।